सज्जनों, राजा प्रथम बैब के बाण बटते हैं। जेलों के अंदर रानी मंजा बैब चाकी को पीस रही है। माता शहरे देखिए उसका माथा टनकता है, तो जाकर के देश नरवर में रानी मोतनी के लिए किस तरीके से सपन्या देती है। दोस्तों, रानी मोतनी और राजा नल सो रहे हैं, किस तरीके से मां शारदे सपना देती है। अरे चली भाई मैया बहदे पर्वत वाली, कैसे रंगा भुवन के बीच, तुम ता लल्ली सुकमई सोई रही, माता पिता तुम्हारे जेल न डारे, लल्ली तुम्हें खबरिया ना, मैया तुम्हारी दाना दरी रही, बबुला बटाई बई बेद के बान, केद कराइलो पंजाबी नहीं, लल्ली तुम्हें खबरिया ना। ए भैया, हमारे प्रधान जी ये माता जी की सीन पे 50 रुपए दे रहे हैं, हमारा डबल डबल नमस्कार है। तुम ता लल्ली सुकमई सोई रही, मैया तुम्हारी दाना दरी रही, कैसे कोट कंपिल के भी, इधर मां शारदे ज्यादा पूरी है। भैया फिर जा तुम पूरी सुनी नहीं पाई हो तो यार, उतनी तो बच्चा बच्चा का मालूम कहानी, बैठा होता प्रेम सुना होता तब तुम्हारे समझ में आई, चिल्लाई हो ना समझ में आई। दोस्तों, इधर मां शारदे आती है, किस तरीके से मोतनी को सपना देती है और आगे मोतनी क्या काम करती है। हेलो भैया मालिक, जरा शांति से बैठ जाओ सब लोग। और ऐसा है कहानी, तो कहानी पूरी चाहे 8 बज जाए 10 बज जाए, कहानी वैसे लंबी है यहाँ पर से। अरे कोई थोड़ी कोड़ी वाली कहानी मतलब काट रहे हैं, थोड़ी कहानी काटी है जरा सी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जिस समय मोतनी सो रही थी, मां शारदे ने सपना दिया। इधर माता पिता को समझाते रहे और माता पिता ने बात नहीं मानी, अकेले जाकर उस सागर ताल में नहाने के लिए गए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसी दासी को बुलवाकर
और ये अपने पति को बुलवाऊंगी, क्योंकि पता नहीं किस हालत में मेरे सास ससुर होंगे। हाँ मास्टर बाजा बट्टा। कि मैंने सपनों देखी रात और नारी बारी पारी विपता गहराई। विपता गहराई कि नारी बारी विपता गहराई। मैंने सपनों देखी रात नारी बारी विपदा गहराई। हेलो महाराज। रानी साहब, मैं आपको किसी दासी से बुलवाने को प्रयास किया था, आप आ ही गए हो, तो मेरी थोड़ी सी बात सुने। रानी मोतनी, आज तुम क्या कहना चाहती हो और तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई हुई है और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैं तो सात खंडहरा पर सो रहा था और तू अपने शीश किला में सो रही थी। आखिर क्या बात हुई है? रात्रि के सुबह 4 बज चुके हैं। बताओ रानी मोतनी, क्या बात है? महाराज, मैं सो रही थी, मुझे आज सपना हुआ। मैं आपके सपने की बात बताना चाहती हूँ। यानी तुम्हें सपना हुआ है? जी। तो रानी मोतनी, कैसा सपना हुआ है? अरे माता पिता जेल में डारे नरवरिया दुल्हा, तुम नहीं को खबरिया है नहीं। रानी मोतनी, आपको बताएं, सपने की बात कभी सच नहीं होती है, सपने की बात हरदम झूठी होती है। माता पिता जेल में जई चकिया पीता, तुम सरवत डोलो गलियन में। मुख की जीविया मुख में दाबोला वेली तिरिया, तुम्हें बात बता मैं नरवरमा। चोरी हाथ में पैया परती नरवरिया दुल्हा, कैद छुटा बहुला की। कौनो दूसरिया पैदा हुई वो अलवेली रानी, जो बबुला की जेली करवाई ले। सपने की तुम्हें बात बताई, 4 बजे की सपनों साची हुई गो। बाण जिला में तहसील बबुला की कोई दूसरी को नाई, मेरी ब्याही करवैया दुनिया में। मैया हमारी पाना बेटाई पिता चकिया चलावाई, बड़ी बतावती चिंतन करिया उर्रानी मोतनी, अलवेली दुल्हनी, जा सपने की बात सब झूठी। मोरी नंगमा नारी, चलो धौरा पैसे जब छावऊ। का छोड़ो मेरी ब्याही, चलो वंटा के बीच, तुम सिजिया भी सही हो धौरा पई।
दरिया ऊपर गरी कुठरी मैं तो तू मका दे तेरी दहिया की कर का निकाल अलवेली दुल्हनी चलो प्रेम की सेज लगावा जिसके माता पिता वही जेल न डारे तीन नाई खबरिया बैस जिया तो मैं नहीं महाराज खबरे की बात झूठी मोरी नारी तुम्हें बात बता मैं महलनवा सपने की बात कभी सच नहीं होती है सवेरे का सपना होता है यानी शायद झूठा होता है ऐसा कहूं दुनिया में माई का लाल मेरे माता पिता की जेल करा के और यानी बंदी बना के जेल में डलवा दे महाराज ये सच बात है आप मानते नहीं हो जिला में तहसील बबुला की कोई दूसरी तो नहीं मेरे बबुला की करवैया पैया प्रति तुम कहीं ना माना बात मानो रनिया नाम छोड़ी दे उस सपनों को मोरी नंगमान नारी चलो धौरा पहले मिली सुइयो कैसे बलमई आई तुम जामई जई बबुला हमारे दुख उठा रही कम फिल्मा प्रेमियों और रानी मोतनी बार बार कहती महाराज तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो मैंने सपने में देखा माता पिता के कोर्ट कंपनी के जेल में पड़े हैं महाराज रानी चाहिए कैसे छुटा लीजिए महाराज मैया मरई जाए बबुला मरई अलवेली ब्याही हम कम पिलन अगर सच बात है माता पिता जेल में पड़े हैं तो माता मर जाए यार यदि पिता मर जाए जेल छुड़ाने के लिए प्रजानल नहीं जाएगा तुम्हें शर्म नाई बबुला की हाई जेल मडारे बड़ी मुसीबत हुई और शरत की बेरारनिया हमने बबुला का जाई हाई रास्ता में घेर के कही दई बो बूढ़ा बो बबुला कोटा कंपिल जइयो सरबतिया जादू है गरनी महातारी बबुला तुम्हें कई दिन कराई ले कंपिल महा नहीं जाओगे मैया मरे जाए बबुला मरैया बेली दुल्हनी चलो सीधिया बिछावो हलवा सब सब कहिया ये कलमा नहीं नरवरिया पिया कहीं छुट्टा बहु बबुला की प्रेमियों आज रानी मोतनी बार बार समझाती है अपने पति महाराज को हमना जैबो कंपिला कायल वेली दुल्हनी तुम्हें बात बता मैं महलनवा नहीं जाइयो मैं मैया पिता खत्म हो जाए जब माता खत्म हो जाए मर जेल छुड़ाने के लिए राजा कदाप नहीं जाएगा तुम्हें नहीं मालूम जिस टाइम पिता श्री माता नर्मदा धाम से निकले थे रास्ते में मैंने चमन बगीचा में माता पिता के पैर पकड़े माता पिता से कहा पिताश्री तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है कोर्ट कंपनी में पंजाब में जो संग्राम करोगे उसकी बेटी सरबती है तुम्हें जादू के बल से कैद कर लेगी पिताश्री अपनी बहू मोतनी राजन को साथ में लेकर के चलो तुम्हारा बेटा गंगा की स्नान करा के कोर्ट कंपनी से नर्मदा धाम के लिए वापिस लाएगा मेरे माता पिता ने एक नहीं बात मानी इसलिए रानी साहब
माता मर जाए, पिता मर जाए, कोर्ट कंप्लीट के लिए कदापि नहीं तो जाऊंगा। तुम मेरी सुनो, नहीं जाइयो, मैं जाऊंगी। अच्छा हाँ बताओ भैया, चार जने तुम जाइयो? का है, जब तुम नहीं जाइयो तो हम खुद ही चली जाइए। नहीं, तुम बिगैर कांच का नहीं के मेहरुआ, तुम्हारे का बस की बात है, बताओ। ऐसा करो, हाँ हम जैसा बताओ मैं तैसा कत जाओ। बताओ। नाम बताओ, तुम्हारे नाम तो कोई अपनो याद ना यार, घंटा भर पकड़े रहा हम ना आई पे पकड़ो नोट यहाँ। अरे अपनो नाम ना मालूम, बताओ नहीं। और सुनो, अगर ना आई जाइए तो हम जाइए। अरे कान चिदाई बनवा कुंडल पैना, हम और कौन हम? तो तुम क्या करियो? सुने राव, ओए धाऊ पिलाऊ जो लाई लून को, साड़ी पहनाऊ बनारस वाली, पाचाऊ कपड़ा बलम तुम दई देव। दीनदयाल आलब निवासी, ये 50 रुपये न्यूति बिहार के धन्यवाद। और महाराज बोलो। और हम जई कैदी छुटाओ न महाराज अपने सास ससुर। कोई पूछी गांव के बाहर जब निकली, अच्छा जब नेहरुआ कहाँ गले फौज सजाए जा, अच्छा तो हम का बताई जमालूम? क्या बताओगे? मेरे बलमा के भाई लौड़िया। अच्छा मेरे बलमा के भाई लौड़िया, ये बलमू मेरे बैठे थौरी के। मरद तक बात बता सही काफी, काणुक नाही गई तलवार, चिंतन करियो मेरी नारी अरवेली। अब आ जाइयो। हम है जैबो हम कोट कंपिल का, शीशा काट ले पंजाबी को, छुड़ाई ले मैया पिता की। जा बताओ, हमारो महतारी बाबू हमें न जाए, तुम्हें हमने अजमाओ हो तो कि हमारे महतारी बाबू तुम चाहती हो या नहीं चाहती हो? अच्छा हाँ हाय मरद बनाई दो मरी जाइवे का। ये आए हैं भैया सुरेंद्र पाल, ये 50 रुपये न्यूति बिहार के धन्यवाद। हाय मरद बनाई दो मरी जाइवे का, आओ खटिया परी के मरती बला। अरे खटिया परी के बलमा मरी गईया, धरी घूरे पई दी भुतवा। बबुला मरह मैं सोच कछु नहीं, महतारी की आदि मेरी रनिया भाई नरवरमा। बलमा देरी न करी तुम कैद छुटाई रे, मेरे नाई करारी चोला। और 9 महीना के गर्भ हते महतारी के बेटा,
मैया ढोई जंगल ले आई। मती रो बाऊ मती रुदन बचावो तुम कही दी बउला की जंदी जाई छुटैया। और गीले में मैया मेरी सोई महातारी ने मेरी हमें सूख में सुलाओ जंगल में। बार बार तमु जौती रही बबुला मानी नाई आई दाना दर तो कम दिलवा। और तेरे मत पुयन से मैया देखो बन फल खाए उन्हें पत्तन गाया है झापी। वही दिला की आदि तथा वही नरवरिया पिया कही दी छुटा बहु मैया की। दिन जन्म भाव संटी पनमा मेरी मैया ने रनिया आई बहुत मुसीबत झेली। दिन से आई नरवर आई कुछ नहीं सुझाई मेरे मैया बबुला चले गए। चिंता न करियो मेरी ब्याही हम कंपिल जाई हम शीशु काटे पंजाबी को। बहु बलमा जइयो आई हम चली संग निभाए चलिया। देखे सरबतिया जादू करनी पंजाबी की बिटियाई हम कैसी बनी सरबतिया। महातारी बबुलई रनिया लई वो छुड़ाई कंपिल से। हेलो रानी, अगर यही बात है मैं पिता को हमको सोच नहीं लगता है। मेरी माता जिस टाइम में माँ के गर्भ में था माता हमको ढो के जंगल में पहुंच गई। संटी बने में मेरा जन्म हुआ। माता ने मेरे पछेरा बहुत मुसीबत उठाई है। आज जब माँ की याद आती है मैं अभी कोर्ट कंपनी में जाऊंगा। रानी साहब बैठ जाइए आप। महाराज ये आए हैं जिंदगी ग्राम पिपरोला की तरफ से 10 ददका दे करो। ये 10 रुपया दिए हैं पिपरोला वालों ने, धन्यवाद। महाराज हम चली जा बताओ चाच ने देखियो भैया मेहरू आ गई। जा बताओ हम बताऊंगा जेल छुड़ाऊं जाए। पंजाबी से संग्राम होगा, पंजाबी से युद्ध होगा। और जब मैं वहां युद्ध करूंगा संग्राम करूंगा अब तुम क्या करिए हो? हम हाँ तुम लड़िए हो, तुम्हें रोटी बना बनाई खवाई। सुनो यानी रानी साहब तुमको लेकर के मैं साथ में नहीं जाऊंगा। नहीं ले जाइए। अगर तुमको साथ में लेकर के चलते हैं आज कोर्ट कंपनी की ताना प्रजा ताना मारेगी। ये राजा नल संग में अपने रानी को लेकर के आया है, इसके कोई बस की बात नहीं है। महाराज हम अकेली नहीं रही, हम चलिए। वे जा रहा है कहीं की। जा बताओ हमारे बिना तुमने कही कि कहा का तुमने का कर डारो। नहीं एक बात बता मैं, हाँ तुम हमें ऐसे धक्कत हमें तुम्हें कौरियाओ तो मोटे ताजे अभी तुम्हें खवाओ तो ठीक। अच्छा और हुआ लड़ियो सूख जाइए कतई। अब कैसा सुनो मुर्गिया जो बनाई लो तो अंडा दे दे सब काम हो जाए। इससे ले चलो लिवाए बात मानो। रानी मोतनी हमारे भाई रतिराम भैया के नाम बिचनिया निवासी है। ये 20 रुपया व्यवहार देते हैं। भैया को नमस्कार, तुम्हारा क्या ख्याल? मैं भी जानता हूँ फूसी पंजाबी की बेटी सरबती जादूगर नहीं है। आ तुम कहती हो महाराज तुम्हें कुछ ज्ञान अकल नहीं है। उस सरबती ने कहीं मेहड़ा बकरा या मुर्गा मुर्गिया बना दिया तो महाराज पछताओगे। हाँ तो सोच ले चलो बात मानो। सुनो रानी मोतनी अब तुम बैठी जा रतन की लनमा। जय बलमा तेरो कोटक कंपिलका।
छुटा ले मैया पिता की जेल। कहीं ना माना वो नरवरिया। अच्छा बलमा नरवर गढ़ के बीत संग लिवाए चलिए रत भौरा। छुटाई ले मैया बबुला की घेर। हेलो भैया, इनकी सुनो, रामचंद्र सुनो इनकी बात। का करे का करे गाना सुनो करें, फिर का हुई? रात भर गाने हो फिर। और का नए जमाने की बातें सुना मैं? नहीं, तुम नए पैदा हुए पुराने जमाना में सुना मैं कौन कहान गाना वो कौन पैदा वो कौन है। अरे वाह रानी साहब आए बैठ जाए और तुमको साथ में लेकर के नहीं चलूंगा। महाराज नहीं ले जाइयो। अरे निकलने सास हो भाई सभी तो है। हम काल ले चलो काहे परेशान हुई हो वहां के। जाइयो नहीं सास नहीं जाइए। निकल ले। अरे निकल ले हम कहा था भाई। फिर आई गए ना तो तुम ही बाजा मास्टर सुनाओ। भैया राम सिंह सरदापुर में ऐसी दूसरा व्यवहार देते हैं और 20 रुपया यही हमारे मालिक साहब जो आए हैं कद किस्सा बंद उनके 20 रुपये व्यवहार होते हैं। सुनाओ हमसे कोई मतलब ना रखिए वाज से। अरे सास निकल ले। हमारे महतारी पिता हमें खुद चिंता और तुम्हें साधु को है चिंता। नहीं तुम साधु साधु का तो हमारे लल्ला हो का। नहीं तो का हमारी अम्मा अम्मा ही का तुम हमारे का पापा पापा फक सास हमारे मुंह ना लगी है। नहीं सास नहीं भैया जमाना सारो बहुत खराब। मेहरुआई 8-10 दिन हुरिया रहा तुमने महीना खानू मेहरुआ के गुड़िया नहीं उठाई न को हुरिया तुम्हारे खपड़ी में सवार हो जाए। मेरा जमाना आई तो मेहरुआ के 3 ना पाई रोज छुआ तब काम चले। काहे का मेहरुआ को राज्य हेरा चल रहा। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी बात का मेहरुए के हाथ में सब कुछ। मेहरुआ का नाम का है? मेरा मेहरुए के हाथ में सब कुछ। अच्छा तो कहूँ न जाइए तो घर के तेरा आओ प्रेमियों हमारी मोखाद बढ़िया है। आज राजा नल अपने पगिया पलटे यार मैना मंशुक सिया नगर के हैं उनके लिए अपने नर्मदा में बुलवाऊंगा और मैना मंशुक को साथ लेकर के कहा कोर्ट कंपनी के लिए आज तैयारी करेंगे माता पिता की जेल छुड़ाने के लिए। सुनो कहानी राजा नल की जवानो ध्यान देने की बात। कागज कलम दवाई तिलई के पत्र लिखे छोटे भैया कौआ सीधी श्री सावला कहा उपी माँ बार जो गावने क्यों न रही आओ। हमने जो बात लिखो है तुमका हमने जो बात लिखो है तुमका तुम बाचती भैया चले क्यों नहीं।
पकाई कोडक कंपिलती छोटे बिना ना सुनाऊं मेरी बात माता पिता घर के कोटक कंपिलभा तारे चेलन के दरम्यान चिट्ठिया छोटे वीरना जल्दी आइयो देसन नरवर कहा एक बात चच्चा बाजा वाले लिख दे चिट्ठिया सिया नगर का मंत्री के हाथा देता पकड़ाई हमारे ढुलकिया अब ढोलक लगाइयो बेटा। आज राजा चिट्ठी को लिख देते हैं और राज्य के मंत्री से कहते हैं जाइए राजा मंत्री ये पत्र सियानगर में जाओ मेरा छोटा भाई पगिया पलटे का यार है उसको दे देना और साफ साफ कह देना ये चिट्ठी पढ़ो जल्दी से मेरे साथ में चलो तुम्हारे बड़े भाई ने तत्काल अपने नर्मदा धाम के लिए बुलवाया है। ए राज का मंत्री महाराज ए लीजिए पत्र ए मैंने अपने छोटे भाई सियानगर के पगिया पलटे का यार मैना मनसुख उसके लिए मैं लिखा है ये पत्र सियानगर में मेरे छोटे भाई को देना छोटा भाई मेरे कचेरी में बैठा होगा पत्र दे देना और कह देना कि पत्र पढ़ो और साथ साथ में मेरे जल्दी से चलो तुम्हारे बड़े भाई ने तत्काल अपने बंगला के लिए बुलवाया है। ठीक है महाराज। देखिए राजा नल का नौकर चिट्ठी को ले लेता है और सियानगर के लिए सूरत लगा देता है गाता बजाता चला जाता है। हर सावन का महीना और पवन करे शोर भौजी मेरी मोटी ताजी भैया है कमजोर। मेरे भैया मचावे शोर भौजी मेरी मोटी ताजी भैया है। सावन का महीना पावन करे शोर वो पुत्तू की अम्मा तेने आई बम मेरी हमारे प्यारे सज्जनों गाता बजाता नौकर पहुंच जाता है जिस जगह पर मैना मनसुख की कचहरी लगी हुआ करती है। मैना मनसुख
साथ हाथ के सिंहासन पे बैठे हुआ करते हैं। नौकर जाता है किस तरीके से बात करता है। महाराज की जय जयकार हो। आशीर्वाद है। द्वारपाल महाराज कैसे आए हुए हो? बड़े घबराए जैसे मालूम हो रहे हो। घबराए नहीं है महाराज, तुम्हारे बड़े भाई साहब राजा नल ने मुझे भेजा है अच्छी बात है। और एक चिट्ठी लिख करके भेजी है। इस चिट्ठी को पढ़ करके देखिए। हमारे भाई सुधा भैया खिवईपुरवा निवासी है। ये 50 रुपए व्यवहार देते हैं भाई साहब को। डबल डबल नमस्कार है। जिस समय पत्र को देखते हैं मैना मनसुख, पत्र में बड़े भाई ने लिख दिया है कि छोटे भाई जैसे बैठे हों वैसे ही हमारे नरवर धाम में हमारे बंगला में पेश हों, और देश पंजमगढ़ में माता श्री और पिता श्री की कैद हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं मंत्री, अगर ऐसी बात है तो अभी मैं जरा महलों के लिए जाता हूं और अपनी भामनी को बता दें कि नर्मदा धाम से बुलवाया है और हम नर्मदा धाम के लिए जाऊंगा। स्वीकार है। वंद कचहरी करी मैना मनसुख ने, अंधुआ कुलप देत डलबाई, सूरत लगाई लई रनबासन की, जहां पर बैठी भामनी नारी। अरे गरा भाग के भीतर मैया राखाती हरी, गराबा के भीतर मैया राखाती हई। जहाँ सूझ परयर निश दिन अंधियारो, जहाँ सूरज के भैया तेज नहीं है, जहाँ सूरज के चमकत नाई रवि चांद सितारे। जहाँ पर बैठी मेरी प्राणन प्यारी, बैठे मनसुख लगे बरोबर जाई, सैन कच्छ मारनिया बैठी। अब कैसे मनसुख रहे बतलाई, आज सुन ले खबरिया मनसुख जी की, कौन नींद प्यारी सोती है, पल माठाने तुम्हारे द्वार। सुनो अरे देखी सुरतिया पति अपने की, ये बात
बलम अपने की बलम शीशा दे। महारानी जी महाराज। मैं कचहरी को बंद करके आपके सैन कक्ष में इसलिए आया हूं कि बड़े भाई राजा नल ने एक खत भेजा है। खत भेजा है? कहां और से आया है? एक खत इसलिए आया है कहिए कि महाराज। बड़े भाई ने हमें बहुत इमरजेंसी में नरवर धाम में बुलवाया है। हाँ हाँ। और इसमें यह भी लिखा है कि नरवर धाम में जो हमारे माता पिता हैं उनकी पंजमगढ़ में कैद हो चुकी है। फिर महाराज? और तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं जानकारी दे दूं और मैं यहां से नरवर धाम के लिए जाना चाहता हूं। महाराज क्या मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, फिर मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। मेरे साथ में चलोगे? हाँ। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ ठीक है मैं तैयार और हूँ। हम बड़े भाई के घर पर आपको आवश्यक ले चलेंगे। मुझे बहुत दिन हो गए, मैंने अभी दुआ का अपने मुख नहीं देखा। मैं मिलने जरूर चलूंगी। फिर तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ महाराज। घरी न गुजरई नाई पल बीतई। गोरिया सुन ले हमारी बात। जा जा कहूँ ना प्रेम की बात। तुम हूँ अकेली काहे रही उसिया नगर माँ। मैं अकेली बिल्कुल नहीं रहूंगी महाराज। बैठी जिठानी तेरी कोट नरबर माँ। जब तक जाइबो मई कोट कंपिल का। हिल मिल के दोनों बहिनी रही हाउ। अब प्यारी तेरा लगा बउनाई। अरे डबल कराई 2 महीना मन सुपने। अरे संग लई लई भामनी नारी। बैदे आगे कन्हैया तेज पाल के। पीछे चलती भामनी ना। नागे दुई बन नागे तीसरो जब बन पार हुई गए। अरे किला दिखाई गो जेठ भैया को। दूरो दबाई लो गढ़ नरबर को। पहुंचे नरबर के धूरे पर जाई। संध्या बहन हरदोई बरिहाने निवासी हैं। ये 50 रुपए देती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रेमियों जा करके कश्मीरा और मैना मनसुख नरवर धाम में पहुंचते हैं। प्रिय जी महाराज। आप थोड़ा ठहर जाओ और हम बंगला के अंदर जा रहा हूं क्योंकि बड़े भाई से पहले सलामी ले लूं।
ठीक है फिर महाराज। आपको अंदर ले चलेंगे। ठीक है महाराज, अपने भाई से सलाह ले लो ताकि बाद में तुम्हारे साथ में मैं बिल्कुल चलने के तैयार हूँ। नामी गद्दी नरबरगढ़ की, जहां पर कछुबाहन को राज, लड़िया दुखियन के द्वारे पर चमकई कली से सोवरण क्यार। खुटिन खुटिन पर महीना बोलई तोता लेत राम के नाम, कुरसिन कुरसिन पर सई जादे मोढ़न मोढ़न पई सरदार। आज लगी कचहरी राजा नल की भरमा भूत लगो दरबार। 7 हाथ के सिंहासन पर बैठे नरबर के भूपाल। हमारे भैया मोहरमली ग्राम सड़वापुर निवासी हैं, ये 50 रुपए व्यवहार देते हैं। भैया को नमस्कार। तुम्हारा क्या क्या? 7 कदम से करी बंदगी मनसुख देर लगाई नाई। हाथ जोड़ के जेठे भैया का और 2 चरण मासी। भाई साहब मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार छोटे भाई। हाँ भैया। मैं ना मनसुख बगिया पलटे की यार। छोटे भाई सदा खुश रहो। तुम्हें नहीं मालूम भैया, मैंने तुमको किस लिए नर्मदा धाम के लिए बुलवाया है और तत्काल मैंने राज्य मंत्री को भेज कर तुम्हें जियानगर से बुलवा लिया है। हाँ आपने बोलवा तो लिया है। एक बात नहीं मेरे समझ में आती है कि आपका चेहरे पर इतनी बड़ी उदासी। सुनो अरे कानन कुंडल तुम्हारे धुरे पड़ गए। बीरा गौ कुमिलाई भैया कौन मुसीबती जयाई गई। हेलो, मोती भैया ग्राम शंकरीपुर निवासी हैं, ये 50 रुपए व्यवहार देते हैं। भैया को नमस्कार है। बात बताई दे छोटे बिरना नरवर के बीच मैया बबुला जेलवा। क्या भैया कोट कंपनी में पिताश्री माता गंगा स्नान करने के लिए गए। वहां फूसी पंजाबी से संग्राम हुआ। फूसी पंजाबी की बेटी ने माता पिता को जादू के बल से बंदी बना रखा है। गलत कहते हो। अरे तेग बखानो जिला जिला माँ देखो खुदई बबुला को, उनने अपनो दूसरिया नहीं राखो। जय को मैया बबुला बहु जेल में डालो, मेरे छोटे भैया सुन ले। जय के लल्ला बैठेगा धारी, कोई दूसरी को नहीं, मेरे छोटे बिरना कर भैया। अरे खत लौट दे पंजाबी को, वही को किला का खोद बीरन तालू करवाई दे। रोबत मैया डाली मेरे छोटे बिरना बाकोट कंपिल जेलमा। अरे चूरा कटाई ले सरबतियों को, जहीने बबुला की जेली मैया की जेली करवाई। जिन्हें बबुला ने भैया घर में नहीं काम, देखो कोई करे नरवरमा। अरे पंकज भैया अनिल भैया जय खेमई परवा से रुपया 50 भेज दे। बबुला घर के बिरला
कोटक कंपिल के बीच भाई बान बटता झेलवा। अरे रोज होए से कामुनाई चली चलऊ कंपिल का चली तेगा देखिबो पंजाबी को। बासर पतिया आजादू करली महातारी पे मेरी भाता ना दरवा वैजलवा। अरे चूरा काटई सरबतिया को ले भौरी जलवाई सात भमरिया परवा माँ। भरोसो मोय भैया तुम छोटे बिरना चलो कंपिल की करी हूँ तैयारी। महातारी बबुला घर के जेल में पीरन है डारे। बरियारे से आई गए 100 रुपया लिखाऊ ने उते माँ। ए भैया लिखने वाले 50 रुपए लिखना है। और रामुनाई जानी सवेरे बने बास होई सीता न जानी हमें दुखाया पार होई। एक दाऊ श्री कृष्ण आधी रात भागी आए एक दाऊ कंस का पछारी आए छड़मा। रावण न जानी सवेरे मेरो कल होई सिंधा नदी पे मेरी रोबती पर जा डाली होई। एक दाऊ रावण ने 10 दिशा जीत लई एक दाऊ 10 शीस कटे कछड़मा। पंडव न जानी मैं राजपाटू हारी जाए द्रौपदी न जानी मेरी क्षमा भी चला जाए। एक दाऊ अर्जुन ने महाभारत जीत लो एक दाऊ भिल्लन ने लूट लो वनमा। मेरी बिगड़ी आए बनाए जइयो सा आहन वाले भोला। मेरी बिगड़ी आए बनाए जइयो सा आहन वाले भोला। शाकाहन वाले भोला बाटे सुन वाले भोला।